चलिए हमने ये वाले तो समझ लिए थे पार्ट 1 में, तो आज हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ जो है हमारा ज़ूलॉजिक। ओके, तो हम ज़ूलॉजिक को समझते हैं, ठीक है? ज़ूलॉजिक कहाँ पे ये हम XOR जो है ज़ूलॉजिक, ये इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? एक्चुअली में ना ये पाइथन वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि यूज़्ड हेवीली इन पाइथन, मशीन लर्निंग में, रिलेटेड टू नॉन लीनियर प्रोग्राम्स में, ये थोड़ा-सा एडवांस किस्म का होता है। अर्ली यही मॉडल जो थे ना वो फेल हो गए थे इसको सॉल्व करने के। देखिए एंड होता है, और होता है और नॉट होता है। तो इसको वो से फेल हो गए थे और इसी वजह से इस चीज़ ने लीड किया हमें डीप लर्निंग की तरफ। ज़ूलॉजिक जो होता है ना इसमें वो कहता है जैसे कि अगर एक ट्रू है, ठीक है? और एक यहाँ पे क्या है? फ़ॉल्स है। तो जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे क्या आएगा? वो आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि एक का दुरुस्त होना ज़रूरी है, दोनों का नहीं। देखो यहाँ पे अगर एक ट्रू है और दूसरा भी ट्रू हो जाएगा, तो फिर आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? फिर फ़ॉल्स आएगा, ठीक है? एक ऑड जो नंबर है ना, आप ऑड को याद रखें। 1, 3, 5 इस तरह की जो आउटपुट आएगी ना, वो हमारा ज़ोन में उसको ट्रू दिखाएगा। अगर 4 ट्रू हो जाते हैं तो भी फ़ॉल्स है, 2 हो जाते हैं तो भी फ़ॉल्स है, 0 हो जाता है तो भी फ़ॉल्स है, क्योंकि वो भी एक इवन नंबर है। तो इससे बस याद रखें कि ओड आएगा तो ट्रू होगा, अगर इवन आएगा तो फॉल्स हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ पे यूज़ होता है? देखिए समटाइम्स हमें ऐसा होता है कि कुछ लॉगिन्स वगैरह में उसके लिए या फिर कंडीशन में कि एक्सेल जो है इसमें भी इसीलिए ऐसे इंक्लूड किया गया। एक्सेल सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, लॉजिक्स के लिए यूज़ होता है, एडवांस है। तो उसमें भी ज़ोरम यूज़ करते हैं हम, है पाइथन वगैरह मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं, एआई में, ये न्यूरल नेटवर्क्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि कभी-कभी हमें मज़ीद कंडीशंस लगाना पड़ती है। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, कैसे अभी आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक कोई बेकरी है समझ लें, तो वहाँ पे एक कस्टमर है जेम्स वगैरह जो भी, तो उन्होंने ना कम जो बेकरी है उन्होंने 2 चीज़ें दी हुई हैं, पिकअप या तो आप ले सकते हो या फिर वो जो डिलीवरी है उससे। तो आप येस या नो, ऑब्वियसली कस्टमर एक ही चूज़ करेगा, तो यहाँ पे हमारा जो ज़ोर है वो काम आएगा, ठीक है? कैसे? कि पिकअप पी एक आएगा, एक कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आना चाहिए। अगर दोनों हो गए, दोनों तो हो ही नहीं सकती, या तो पिकअप लेगा या फिर डिलीवरी लेगा, एक ही आएगा ना। अब अगर हम यहाँ पे यूज़ करते और का लॉजिक, और अकेला, और अकेले में क्या होता था कि एक भी कंडीशन ट्रू है ना, तो आंसर ट्रू आ जाएगा। लेकिन हमें एक कंडीशन ही सिर्फ ट्रू चाहिए। अगर दोनों कंडीशन उसमें ट्रू आती थी ना और में, तो फिर भी आंसर ट्रू आता था। लेकिन यहाँ पे हमें दोनों ट्रू नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें एक ट्रू चाहिए। यानी कि दोनों काम नहीं हो सकते, पिकअप भी नहीं हो सकता, डिलीवरी भी एक काम होगा ना, दोनों थोड़ी होते हैं कि आपको वो कुरियर पे भी भेज रहे हैं और वैसे भी। तो एक काम होना चाहिए, दोनों नहीं हो सकते। इसी तरह अगर कोई आप फॉर्म बना रहे हैं उसमें ईमेल या चाहिए या फ़ोन नंबर चाहिए, हमें दोनों नहीं चाहिए। इस तरह से आपका क्रेडिट डेबिट में बहुत ज़्यादा चीज़ों में ये ज़ोलॉजिक हम यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको ये समझाने लगा हूँ, ये समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? ओके, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ पे हम एक्सओआर ये लॉजिक लगाते हैं। मैंने कहा कि ये वाले जो मेरे पिकअप है, और एक चीज़ कि इसमें एक्सओआर में सिर्फ जो हम सेल सेलेक्ट करेंगे उसमें वो ट्रू या फॉल्स का होना ज़रूरी है। जैसे ये लिखा हुआ है ना TRUE ट्रू या FALSE फॉल्स, ये एक्सओआर उसी को जज करता है। ये जो नंबर है YES, अब ये येस एक टेक्स्ट है, इसको उसने नहीं देखना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो है, ये वाला जो सेल है, इसको डबल कोटेशन में लिखें येस, ठीक है? येस होगा तो ही ट्रू होगा ना। अब येस के इक्वल हो गया, इट मीन्स ये क्या है, ट्रू है। अब दूसरी लॉजिक, ये वाला जो सेल है डिलीवरी वाला, इसको भी इक्वल करें येस के, ठीक है? अभी आपको समझाता हूँ क्यों। अब देखिए ट्रू हो गया, क्यों? ये भी येस हो या ये येस हो, इन दोनों में से एक का येस होना ज़रूरी है, ठीक है? तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब आप देखें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई बी, ठीक है? अब भी ट्रू आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो बी है ना, ये फॉल्स है, ठीक है? अगर यहाँ पे मैं लिखूँगा ना येस, तो फिर फॉल्स हो गया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही ट्रू हो गई हैं, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। हमें सिंगल एक ऑड जो ऑड होता है वो चाहिए ट्रू। अब यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ आई मीन टू से बी, अब ट्रू हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने येस यहाँ पे कंडीशन में लगाया हुआ है ना येस, तो इसीलिए लगाया मैंने, क्योंकि हमारा जो जूनियर डेटा एंट्री वाला है उसने येस नो ही सिलेक्ट करना है, उसको कोई और चीज़ नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है? उसने ये येस या नो ही लिखना था, इसलिए मैंने दोनों पे येस लगा दिया कि एक ना एक तो होगी ना। अब एक और सिंपल से आपको समझा देता हूँ, आपको मुझे लगता है समझ नहीं है। देखिए, मैंने लिखा
फॉल्स एक में लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी ए का कोई टेक्स्ट है। अब यहाँ पे मैं अगर लगाऊँ ना XOR, तो इसको मैंने लगा दिया और साथ में कोमा लगा के इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद की, तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है? जबकि मुझे तो जी चाहिए था। एक्चुअल में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो जी है ना, ये एक टेक्स्ट है। तो XOR जब लॉजिक में जाएगा ना एक्सेल, तो इसको भी फॉल्स में ही इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। एक फॉल्स तो है ही, ये तो लॉजिक में भी फॉल्स हो गया, एक हो गया। अब जो जी है इसमें वो आके देखेगा तो ये भी ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि जी एक टेक्स्ट है, ये फॉल्स नहीं लिखा हुआ, यहाँ ट्रू नहीं लिखा हुआ, इसलिए वो इसको भी किस में काउंट कर लेगा, इसको भी वो फॉल्स में काउंट करेगा। तो ये दो फॉल्स हो गए, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं ट्रू करूँ, अब देखना ट्रू हो गया है। क्यों? क्योंकि ये एक फॉल्स है, ये जी एक टेक्स्ट है, और ये एक ट्रू हो गया, तो एक ऑड हो गया है ना, तो इसलिए क्या आ गया? ट्रू आ गया। हम यहाँ पे करके एक और ट्रू कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कोमा लगाते हैं और इसको भी सिलेक्ट करते हैं, फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये 3 हो गए हैं। अब यहाँ पे 2 जो हैं, ये वाले 2, ये 2 ट्रू हो चुके हैं और एक फॉल्स है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। ये 2 इवन है ना, 2 इवन ट्रू हो चुके हैं, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। अब यहाँ पे भी मैं ट्रू कर देता हूँ, देखना अभी ये ट्रू हो जाएगा, देख लें, क्योंकि ट्रू उसने जी को टेक्स्ट की बजाय ट्रू में काउंट कर लिया। आई समझिए येस नो वाला क्या सीन था? ओके, ठीक है, यहाँ पे नो करते तो ट्रू हो जाएगा। अब इसी को जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये हमारी सारे ऑर्डर स्टेटस आ जाएंगे। थोड़ा सा अगर आपने एडवांस करना है तो ऐसा करें, इफ़ का यहाँ पे लगा लें, ठीक है, इफ़ XOR ये वाला, सॉरी, XOR इज़ इक्वल टू ये वाला जो हमारा ऑर्डर स्टेटस है, ये अगर ट्रू हो जाता है तो फिर हमें चाहिए कि वैलिड है, अदरवाइज़ हमें क्या करना है? नॉट वैलिड। ओके करें, थोड़े आई थिंक वो हम यहाँ से पिक कर गए हैं। हमने यहाँ पे तो यार ब्रैकेट लगाई नहीं, ये देखिए वैलिड हो गया है, ठीक है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें। मैं काफ़ी मसरूफ़ रहता हूँ, इस वजह से वो समटाइम्स चीज़ें से निकल जाती हैं। अभी 12 बजे हैं रात के और आपके लिए ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं एंड वो जो नेक्स्ट है हमारा, वो है स्विच का फंक्शन। अभी हम स्विच की तरफ जाते हैं।